हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस। ओके, एंड मैं कोशिश करूंगा कि सारे आर्य सवाल के क्वेश्चंस लूं एंड वहां से आपको समझाने की कोशिश करूं कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम पूछा जाए तो उसके इक्वेशंस को कैसे बनाना है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना है ये तीनों साथ में रिलेटेबल कैसे है। मैं आपको बोलता हूँ कि जस्ट सपोज करो कि आपके लिए क्या है कि स्कूल, राइट, स्कूल आपके घर से हमेशा क्या है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, वो डेली चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही डिस्टेंस रह रहा है। तो मैं बोलता हूँ आप ये समझो कि डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम। अब आपको क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, स्कूल जल्दी पहुंचना होता है। अब जैसे ही स्कूल जल्दी पहुंचना है तो आपको मालूम है पैदल चल के तो आप पहुंचोगे नहीं, तो आप क्या चूज करते हो, ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको जल्दी स्कूल पहुंचा दे। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, राइट। अगर आप स्कूटी से जा रहे हो, यू नो दैट व्हाट हैपेंस, जब स्कूटी से आप पहुंच रहे हो तो आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी और आपको क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। जब भी आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो स्पीड एंड टाइम दोनों साथ में रिलेटेबल है, तो सबसे पहले उसे समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ द स्कूटी, व्हाट हैपेंस, आप जल्दी स्कूल पहुंच जाते हो, राइट। ये समझ में आया। नाउ अगर आपको चल के जाना है स्कूल, यू हैव बहुत ज्यादा टाइम, तो आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा सा घूम फिर के जाते हैं, तो आराम से अगर आप स्कूल पहुंच रहे हो तो व्हाट हैपेंस, अब आपने क्या किया, स्पीड कम किया। स्पीड कम किया तो आपको क्या लगा, टाइम ज्यादा लगा, डिस्टेंस आप अभी भी उतना चल रहे हो। सो हमें ये समझना है ये तीनों साथ में रिलेटेबल है। अब ये तीनों साथ में कैसे रिलेटेबल है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब भी आपसे रिलेशन पूछा जाता है तो हमेशा हम याद करने की कोशिश करते हैं, आपने हमेशा ये पढ़ रखा है, बट स्टिल अगर आपको याद ना आए तो ये ट्राइंगल हमेशा याद रखना। ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल में आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है डी एंड नीचे लिखना है एस एन टी। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस को ऐसे रखो आप तो आपको मालूम है बचा क्या रह गया, एस एन टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं लिखूंगा, अगर कोई पूछता है व्हाट इज डिस्टेंस तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एस इनटू टी। आपसे कोई पूछता है, डायरेक्टली पूछ रहा है, तो दिमाग में ये ट्राइंगल हमेशा याद रखो। व्हाट इज टाइम, तो टाइम को मैंने ऐसे रखा, यू नो दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज स्पीड, सो क्या बचा रह गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर आपसे कोई पूछ रहा है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं ये रिलेशन आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का, तो ये रिलेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इक्वेशन फॉर्म में लिख पाओगे, क्योंकि ये तीनों साथ में क्या है, रिलेटेबल है। तो लेट्स ट्राई टू फॉर्म इक्वेशन। तो हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, सबसे पहले दिमाग में बोलो ये तीनों साथ में रिलेटेबल है। किस तरीके से रिलेटेबल है, तो उसके लिए ऊपर डी नीचे एस एंड टी। कोई बोलता है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, कोई टाइम पूछ रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई स्पीड पूछ रहा है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस का इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझो कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। जब भी डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम की बात आएगी और मुझे इक्वेशन फॉर्म करने का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कैसे फॉर्म करें। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां क्या बोला गया है, एक ट्रेन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा एक अननोन। तो यहां पे अननोन क्या है, एक्स क्या है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। मुझे नहीं मालूम किस स्पीड से जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि किस स्पीड से जा रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड है तो हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर में ही होता है। ओके, नाउ तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 480 किलोमीटर, राइट। अब बोला गया है ये एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता तो मुझे मालूम है स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ऑफ कोर्स अगर स्पीड कम हो गई इट वुड हैव टेकन व्हाट, 3 आवर्स मोर। आपको समझ में आ रहा है, स्पीड क्या हुई, कम हुई, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। ठीक है, नाउ 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ध्यान रखना यहां पे अभी भी क्या है, सेम डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को दो सिचुएशन में चेंज करें, सबसे पहला काम ये, फाइंड द यूजुअल स्पीड। आपको पता नहीं है, आप मान लो लेट द यूजुअल स्पीड बी व्हाट, x किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट यूजुअल स्पीड, राइट, ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्या लिखोगे आप, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किसमें है, हमारा स्पीड है, तो हमेशा किलोमीटर पर आवर। तो मैंने लिख दिया था यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। अब देखो कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये डिस्टेंस चल रहा है। सिचुएशन हमेशा जब भी आपको डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम की बात हो रही है तो यहां पे देखो दो सिचुएशन में ये क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। सबसे पहली चीज कि हमें मालूम है जब x किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा था तो कितना डिस्टेंस चल रहा था, दिस इज सिचुएशन 1, राइट। ये चल रहा था 480 किलोमीटर।
मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्टेंस हमेशा ऊपर लिखो, 480 किलोमीटर, राइट, क्योंकि डिस्टेंस है ये, तो मैंने डी लिख दिया कि डी कितना चल रहा था, 480 किलोमीटर, राइट। किससे, यूजुअल स्पीड, पहला सिचुएशन 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा था, जो कि मैंने माना है कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे थी x किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अब आपको मालूम है कि जैसे ही स्पीड चेंज होगा तो टाइम भी अलग होगा, राइट। तो ये सेकंड सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन का क्या हुआ, सिचुएशन फर्स्ट आप लिख लो इसको, ठीक है, सिचुएशन 1 एंड दिस इज सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 2 में क्या हुआ, सिचुएशन 2 में ये हुआ कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस अभी भी 480 किलोमीटर है। तो चलो फिर से 480 किलोमीटर, राइट। तो ये अभी भी 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, परफेक्ट। और किस स्पीड के साथ कर रहा है, तो देयर इज अ चेंज इन स्पीड। तो आपको देखना है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहां से लेस, जितनी थी और कितनी थी हमें नहीं पता था, तो हमने मान लिया था x किलोमीटर पर आवर। नाउ द स्पीड इज व्हाट, द स्पीड, ये रहा हमारा डिस्टेंस और ये रहा हमारा स्पीड। मैं s2 लिख देता हूं इसको और इसको s1 लिख देता हूं। आपको मालूम है ये पहले से क्या बोल रहा है, x माइनस 8 किलोमीटर, जितना था उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लिख दिया मैंने। अब आपको सिंपल समझना है। समटाइम्स क्या होता है ना कि इक्वेशन बनाने में हमेशा x और x माइनस 8 ये सब आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट सिंपल है। ये दो सिचुएशन में हम लोगों ने चेंज कर दिया, राइट, क्योंकि दो सिचुएशंस थे कि डिस्टेंस अगर इतना चल रहा है तो स्पीड इस स्पीड के साथ चल रहा था। सेकंड सिचुएशन में स्पीड कम हो गई है, डिस्टेंस उतना ही चल रहा है। नाउ अब आप ध्यान से देखो, यहां पे क्या दे रखा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, राइट। अब स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा ही रहेगा। अब नेक्स्ट टैकल हमें यह करना है कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को हम लोग इक्वेशन में लिख सकते हैं। एंड जैसे ही इक्वेशन में लिखा, द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज टू सॉल्व इट, ओके। सो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप इक्वेशन बना पाओ। इक्वेशन बनाने के बाद इट्स सिंपल रैशनल नंबर का एडिशन, नथिंग एल्स, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मुझे मालूम है कि डिस्टेंस 480 किलोमीटर चल रहा है पहले सिचुएशन में, स्पीड किस स्पीड के साथ चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास हिंट कैसे आएगा कि मैं कैसे इक्वेशन बनाऊं, तो यहां ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना है कि देखो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो ये देखो 3 आवर्स मोर, अगर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों टाइम का डिफरेंस ही तो है। 3 आवर्स मोर क्या है, टाइम का डिफरेंस, राइट। तो मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहले सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, टाइम लिखो। अगर डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, यू नो दैट टाइम 1 विल बी हाउ मच। आपको मालूम है टाइम क्या होगा, मैंने बोला था d ऊपर में, नीचे s एंड t। तो अगर कोई टाइम पूछ रहा है तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको ऊपर डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड स्पीड यहां लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। s1 डिस्टेंस है कितना, 480 किलोमीटर, राइट। एंड व्हाट इज द स्पीड, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, राइट। समझ में आया। अब यहां पे कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ये पूरा इक्वेशन क्या है। अगर ध्यान से देखो आप तो ये सिर्फ आवर, ये क्या है, ये टाइम है एक्चुअल में। तो किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हो आप, आवर ऊपर चला जाएगा, राइट। किलोमीटर पर आवर है ना, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, ये ऊपर चला गया, राइट। सो दिस इज आवर, राइट। किलोमीटर किलोमीटर चला गया, तो हमारे पास जो ये 480 अपॉन x एक्चुअल में बचा है, ये क्या है, एक टाइम की क्वांटिटी है कि पहले सिचुएशन में सर इतना आवर लग रहा था। दिस इज द टाइम, t1 इज इक्वल टू व्हाट, 480 अपॉन x आवर, राइट। नाउ सेकंड, इन द सेम वे इफ आई से यू व्हाट इज टाइम t2, हमें मालूम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट यहां स्पीड में एक चेंज है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन s2। डिस्टेंस अभी भी 480 किलोमीटर है, तो 480 डिवाइडेड बाय s2 इज हाउ मच, x माइनस 8, राइट। अब किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा और बचेगा क्या, आवर। तो ध्यान रखना इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं ना, थोड़ा सा देख करके डर लगने लगता है, व्हाट इज 480 अपॉन x, इट्स जस्ट टाइम की क्वांटिटी की इतना टाइम लग रहा था, मुझे सिर्फ स्पीड नहीं पता है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 480 अपॉन x। तो दिस इज टाइम t1 पहले सिचुएशन का, दिस इज टाइम t2। अगर आप ध्यान दो तो मुझे टाइम डिफरेंस ही तो दे रखा है दोनों सिचुएशन में, कि दोनों का टाइम डिफरेंस है। अब आता है कि कैसे इक्वेशन बनाना है। तो आपको मालूम है कि मैं क्या लिखूंगा यहां पे, यहां लिखूंगा मैं टाइम डिफरेंस। हर क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे सवाल के आपके ऐसे ही बन जाएंगे। आपको मालूम है टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो अब आपको ये देखना है, क्योंकि टाइम डिफरेंस मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव 3 आवर्स है,
तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यहाँ पे, राइट, पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव कब आता है? जब आप टाइम डिफरेंस है, तो मुझे तो मालूम है कि टाइम का डिफरेंस है, T1 एंड T2 का क्या है, डिफरेंस है। तो अब आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे, तो दोनों क्वांटिटी से मैं बड़ा कौन, 480 अपॉन एक्स बड़ा या 480 अपॉन एक्स माइनस 8? एक्चुअल में आप दोनों सिचुएशन को समझ के भी कर सकते हो। आप लोग बोल सकते हो कि हाँ, पहले सिचुएशन में क्योंकि स्पीड x था, दूसरे सिचुएशन में क्या है, टाइम क्या है, दूसरे सिचुएशन में स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप बोल सकते हो सर सेकंड सिचुएशन में टाइम ज्यादा लगेगा। तो कई बार ये वर्ड्स में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि 480 दोनों का क्या है, न्यूमरेटर है, दोनों का न्यूमरेटर है। मैंने देखा है बच्चों को हमेशा फंसते हुए कि हाँ किस में लगेगा ज्यादा टाइम, किस नहीं। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट डायरेक्टली आप इन दोनों क्वांटिटी को देख के ही पता कर सकते हो। मैं बोलता हूं दोनों का न्यूमरेटर कितना है, 480, एंड x क्या है, x माइनस 8 से बड़ा है। मैं बोल रहा हूं कि जब नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी को क्या करेगा, 480 अपॉन एक्स को छोटा कर देगा। ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 क्या है, लेस है, किससे, इससे, राइट, x से लेस है। तो आपको मालूम है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि अगर टाइम डिफरेंस पॉजिटिव है तो यू नो दैट यू हैव टू राइट T2 माइनस T1। व्हाई? बिकॉज T2 इज बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, इट विल कम इन पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव 3 आवर्स। और आपको मालूम है ये क्या है, आवर की क्वांटिटी है, और ये भी क्या है, आवर की क्वांटिटी है। तो सिर्फ अब आपका इक्वेशन बन गया। सिर्फ इतना समझना है कि टाइम डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव है, तो बड़ा कौन सा टाइम होगा, T2। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, लेस है, डिनोमिनेटर लेस है, ऊपर दोनों का 480 है, राइट, 480 लेस चीजों में, x माइनस 8 में, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, किससे, इससे, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर तो उतना ही है लेकिन डिनोमिनेटर इसका क्या है, छोटा है, राइट। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू +3, यू नो दैट। अब सीधे बस इक्वेशन बनाना है। T2 कितना है मेरा, 480 अपॉन x माइनस 8। व्हाट इज T1? T1 is what? 480 upon x is equal to how much? 3. So you got the equation. Now the only thing is left is what? कि इसको सॉल्व करना। और ये क्या है, ये रैशनल नंबर का सिंपल सा क्या है, डिफरेंस है। तो रैशनल नंबर का आराम से आप एलसीएम लोगे और इसको सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आरएस वाले के, जब भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इट्स सिंपल, टाइम डिफरेंस के बेसिस पे आप लोग सारे इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन के बाद जो बचा रह जाता है वो है सॉल्व करना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है, अब बोल रहे हैं क्या कि लेट्स अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रहा है 180 किलोमीटर। एग्जैक्ट मैं वो क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, बट आपको बोल देता हूं कि हाँ हमेशा ये ऐसा ही है। यहां पे 480 की जगह पे क्या है, यहां 180 है। एक सेकंड रुकना, ठीक है। Distance is how much? 180, right? So the distance is 180 किलोमीटर। यहाँ 180 किलोमीटर है, right? अब वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। If the speed had been 9 किलोमीटर पर आवर, रो, ठीक है, 8 की जगह पे क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, मोर। चलो ये रहा मोर। मैं आपको बोल के ही समझा देता हूं, ठीक है। तो पहले सिचुएशन में क्या है, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है, लेट्स इरेज दिस। तो यूजुअल स्पीड वही है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, फिर से यहां पे वही बनेगा। तो बोलता है क्या, इस बार वही चीज है। आपको इक्वेशन कैसे बनाना है, बोल रहा है क्या कि अपना जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है। तो पहला सिचुएशन जो कि यूजुअल स्पीड से हो रही थी, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर, राइट। अब पहले सिचुएशन में स्पीड कितनी है, यूजुअल स्पीड, तो आपने बोलोगे क्या कि x किलोमीटर पर आवर है, तो लिख दिया आपने x किलोमीटर पर आवर। इन द सेकेंड सिचुएशन बोल रहा है क्या, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर। सो सिचुएशन सेकेंड, अगर मेरी डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर, अभी भी उतनी है, बस इस बार क्या हुआ, फिर स्पीड में चेंज हुई। दिस इज स्पीड 1 एंड दिस इज स्पीड 2। तो स्पीड 2 में यही चेंज हुआ कि 9 किलोमीटर पर आवर मोर हो गया। तो स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आपको पता है कि स्पीड ज्यादा हो गई
तो टाइम कम लगेगा। मैं बोलता हूं चलो अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आपको दोनों का टाइम लिखना है, क्योंकि दो सिचुएशन बढ़ गए हैं, दो स्पीड हो गई है, तो टाइम भी दो हो जाएंगे। तो लेट्स ट्राई टू राइट टाइम। टाइम होता क्या है, अगेन याद रखो, ऊपर डी नीचे एस एन टी। अगर टी कोई पूछ रहा है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसलिए मैंने ऊपर सीधे डिस्टेंस लिख रखा है। तो हमेशा ऐसे आप ऐसे डायग्राम में बना दोगे तो आपको दिखेगा सीधे, राइट। तो 180 टाइम t1 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय हाउ मच, x, दैट इज स्पीड 1। अगर टाइम t2 की मैं बात करता हूं तो ये कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय x प्लस 9। याद रखना क्या किलोमीटर किलोमीटर कट जाता है, और ये क्या है, ये भी एक आवर की क्वांटिटी, और ये भी 180 अपॉन x, ये भी आवर की क्वांटिटी। बस इतना जानो कि ये क्या है कि इतने घंटे लगे होंगे और यहां पे इतना लगा होगा, राइट। सो ये दोनों आवर की क्वांटिटी है। फिर से जो यहां पे टाइम डिफरेंस है, बोल रहा है क्या कि परफेक्ट, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड ज्यादा हो गई 9 किलोमीटर पर आवर, तो उसी जर्नी को ट्रैवल करने में, यानी 180 को ट्रैवल करने में 1 घंटे कम लगते। 1 घंटे कम लगते तो इट्स द सेम थिंग, राइट। 1 घंटे कम लगते। तो अब आपको देखना है, फिर से टाइम डिफरेंस की बात किया है तो आपको देखना है कि इस बार टाइम t1 बढ़ा या t2 बढ़ा, राइट। आप देख करके पता लगा रहे होगे। अब मैंने बोला कि टाइम डिफरेंस जो है वो कितना है, +1, राइट, +1। तो आपने लिख दिया टाइम डिफरेंस इज हाउ मच, +1। टाइम डिफरेंस कितना, +1। अब आप दोनों को देखना है कि दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। देखो यहां पे दोनों का न्यूमरेटर जो है वो 180 है। अब मुझे देखना है कि डिनोमिनेटर किसका छोटा है, x एंड ये x प्लस 9। आपको मालूम है जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो ओवरऑल क्वांटिटी को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। 180 में x लोगों में डिवाइड कर रहा हूं और 180 x प्लस 9 लोगों में डिवाइड कर रहा हूं, हर एक को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इट्स सिंपल, राइट। तो मुझे ये पता चला 180 अपॉन x, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है ये ओवरऑल क्वांटिटी को बड़ा कर देगा। तो अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो तो देख के ही पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में कौन बड़ा है, कौन सा बड़ा हो गया, t1 बड़ा हो गया। इस बार t2 माइनस t1 नहीं, इस बार होगा आपका t1 माइनस t2। डन। एंड जैसे ही आपको पता चला t1 माइनस t2, नाउ द इक्वेशन इज फॉर्म। सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, व्हाट इज टाइम डिफरेंस विच इन बोथ द सिचुएशन विच टाइम इज गोइंग टू बी बिगर, राइट। तो यहां t1 बड़ा है तो आप फिर से लिखोगे 180 अपॉन x माइनस 180 अपॉन x प्लस 9। ये पूरा एक t1 की क्वांटिटी हो गई, ये पूरा t1 आवर में है ये दोनों, एंड यही दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 आवर। अगेन आपको इक्वेशन पता चल गया। अब आपके पास सिर्फ एक चीज बची है कि दोनों एक रैशनल नंबर का क्या है, सब्सट्रैक्शन है। तो आराम से इसको सॉल्व करो एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो जब भी डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन आ रहा है हर सवाल में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दिस इज सिंपल। दो सिचुएशंस में है, दोनों के टाइम निकालो एंड देन यू हैव टू सी दैट विच टाइम इज बड़ा, राइट। बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इज इक्वल टू पॉजिटिव टाइम डिफरेंस, एंड वहां से आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सो अगेन यहां बोल रहा है कि पहले सिचुएशन में 300 किलोमीटर है, राइट। अब d1 को आप बोल दो कि ये कितना है, 300 किलोमीटर। सो 300 किलोमीटर है, राइट। फिर से यूजुअल स्पीड से, तो मेरी क्या है यूजुअल स्पीड, x है। नाउ यहां पे बोला गया कि फिर से ये कितना है, 300 किलोमीटर। तो अगेन आई विल बी राइटिंग 300 किलोमीटर, राइट, डिस्टेंस। एंड इस बार क्या है कि स्पीड, ये पहला स्पीड x किलोमीटर पर आवर पे यूजुअल स्पीड पे, और बोलता है कि दूसरी बार क्या हुआ कि ट्रेन हैज इंक्रीज्ड स्पीड। कितनी बार, लेकिन इस बार 9 नहीं, इस बार कितना, 5। सिंपल। अगेन आपको क्या लिखना है, दो सिचुएशंस हैं, दोनों का अपना अपना टाइम होगा। तो पहले सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि टाइम कितना हुआ, तो टाइम इज व्हाट, टाइम इज अगेन, याद रखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाय व्हाट इज स्पीड, दिस इज x। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, जो बचा क्वांटिटी दैट इज आवर की क्वांटिटी। सो t1 300 अपॉन x क्या है, एक टाइम है t1, पहले सिचुएशन का टाइम। सेकेंड सिचुएशन का टाइम क्या है, तो सेकेंड सिचुएशन का टाइम जो है वो 300 अपॉन x प्लस 5, 300 अपॉन x प्लस 5। सो यू गॉट दिस। ये भी आवर की क्वांटिटी, किलोमीटर किलोमीटर कट गया। अब मैं सिंपल से ये बोल रहा हूं कि इस बार जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। कितना है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। ये मिट नहीं रहा है तो यहां पे सीधे लिख देता हूं मैं टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या क्वांटिटी है, +2,
यानी 2 आवर का डिफरेंस है। तो अब आपको बस ध्यान रखना है कि दोनों में टाइम कौन सा बड़ा है, 300/x बड़ा है या 300/x + 5 बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो टाइम क्वांटिटी बड़ी है। तो अगेन यहां पे क्या हो जाएगा, t1 माइनस t2, बिकॉज यू नो 300/x इज गोइंग टू बी व्हाट, बिगर अमाउंट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। x + 5 बड़ा या x बड़ा, x + 5 बड़ा। तो x अगर छोटा है तो ओवरऑल क्वांटिटी को क्या करेगा, बड़ा करेगा। तो 300/x माइनस ये टाइम की क्वांटिटी, नाउ 300/x + 5 इज इक्वल टू हाउ मच, +2। अगेन ये क्या बन गया, रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन। तो आप लोग को बस इसको सॉल्व करना है, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन आप बना रहे हो, आरएस अग्रवाल या कहीं से भी आता है क्वेश्चन, इट्स सिंपल। उन लोगों ने सिंपल दे रखा है कि आपको टाइम डिफरेंस मालूम है, 2 सिचुएशन में उसको डिवाइड करो एंड जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। एंड सिंपल, अब आप सीधे देख के ही बता सकते हो कि हाँ, पहले सिचुएशन में टाइम ये रहेगा, सेकेंड सिचुएशन में टाइम ये रहेगा, एंड दोनों का टाइम डिफरेंस मुझे दे रखा है, तो जस्ट आई हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। उसके बाद सिर्फ इतना डिपेंड करता है कि क्या आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो। सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करो तो आपको x मिल जाएगा, और x हमारी क्या थी, यूजुअल स्पीड। तो जब भी डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन आए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये तीनों साथ में रिलेटेबल कैसे है, क्या दे रखा है, किसका डिफरेंस दे रखा है, टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो बस दोनों सिचुएशन में आप उसको डिवाइड करो। क्योंकि अगर आप पहले किसी और स्पीड से जा रहे थे, जैसे ही स्पीड चेंज होगा, डिस्टेंस तो हमारा सेम है, तो जैसे ही आपने स्पीड चेंज किया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज किया, तो व्हाट हैपेंस, हमारा टाइम भी चेंज होता है। और वही टाइम के डिफरेंस की बात यहां पे हो रही है। तो बस इक्वेशन फॉर्म करो, सॉल्व इट, एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट क्वेश्चन जो कि आर्य सवाल का है। दैट इज डिफरेंट बट सेम अप्रोच। हर क्वेश्चन आप आराम से ऐसे बना सकते हो। जब भी आपको ये पता रहे कि हाँ, रिलेट कैसे कर सकते हैं, तो वो सिचुएशंस में उसको डिवाइड करो एंड देन सॉल्व इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ओके, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।